नमस्कार गुरुग्राम। मैं परवीन मेहरान आशा करता हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार जी। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। नमस्कार गुरुग्राम, मेरा नाम प्रशांत भारद्वाज है। मैं वार्ड 33 का निवासी हूँ और शिक्षा दीक्षा लॉ ग्रेजुएट हूँ और हमेशा वार्ड के निवासियों के लिए, अपने गुरुग्राम के निवासियों के लिए काम करता रहता हूँ। धन्यवाद। आपका ना प्रशांत जी, हम काफ़ी टाइम से, लगभग 15-20 साल से तो आपको रेगुलरली देख ही रहे हैं। 2012-13 से आप काफ़ी पहले आप स्टूडेंट नेता रहे हैं, मेरे ख्याल में द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 2007 में। और आपका गांव भी बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गाँव। हाँ जी हाँ। तो आज हमने सोचा कि आपके वार्ड में आके और आपसे बातचीत करें और क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है। अभी आपने रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन की है तो उसमें आपको उन्होंने काफ़ी वेलकम किया है और कमिटमेंट की है कि आपके वार्ड की जो फंड्स अलॉट होंगे और जो बाकी काम होगा वो अच्छा ही होगा। क्या आप खुश हैं उस बात से, उस डिसीजन से कि आपने बीजेपी ज्वाइन की है? देखिए जी, बीजेपी ज्वाइन करने से तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक अभी आपने शुरुआत में कहा कि मैं आशा करता हूँ कि गुरुग्राम खुश होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा। ना तो गुरुग्राम इस टाइम खुश है, ना स्वस्थ है और ना मस्त है। इसका कारण हमारा जो नगर निगम की लापरवाही है, जो हमारे कार्यशैली की लापरवाही है, जो अधिकारियों की लापरवाही है। मैं उसके कारण ये शब्द कह रहा हूँ, जब उनका मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, कहाँ से तो वो खुश होंगे, कहाँ से वो मस्ती होंगे। और स्वस्थ रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है जब गुरुग्राम के अंदर इतना कूड़ा चारों तरफ पड़ा है, झाड़ू लगता नहीं है, यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो हो रखे हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कों पे धूल उड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि गुरुग्राम बेचारा आज के टाइम में खुश, मस्त और स्वस्थ होगा। यहाँ पे लगभग 40 लाख पॉपुलेशन है गुड़गांव की, थोड़ी ऊपर ही होगी। और पूरे हिंदुस्तान में लोग यहाँ पे शिफ्ट किया है बहुत बड़ी उम्मीद के साथ। कम से कम 10-15 हज़ार कंपनीज के ऑफिसेज हैं जो सारी इंटरनेशनल हैं। और गुड़गांव को सीएम साहब ने, पहले जो खट्टर साहब थे, उन्होंने इसको स्मार्ट सिटी, जब मोदी सरकार आई थी तो उस टाइम में स्मार्ट सिटी के तौर पे इसको टैग दिया गया और मिलेनियम सिटी का नाम दिया गया। मेरे को किसी ढंग से लगता नहीं कि ये अभी सरकार का ध्यान है कि इसको मिलेनियम सिटी इन द ट्रू सेंस, इसको सच्चे मायने में इसको बनाया जाए। जो आपने प्रॉब्लम बताई हैं ये जग जाहिर हैं, पूरा गुड़गांव के वासी भी परेशान हैं, पर इनका समाधान भी तो निकले। मैं तो आपके पास सबसे पहले इसलिए आया हूँ, हमारी जो सीरीज़ है हमारी चैनल की, उसमें इसलिए कि आपका सबसे बड़ा नाम है गुड़गांव के अंदर। आप पढ़े लिखे हो, बोल्ड हो और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो और वेरी डेडली ऑनेस्ट, ज़बरदस्त ऑनेस्ट जो कहते हैं, जिसको ना कोई खरीद पाता है, ना आपको कोई तोड़ पाता है और ना आपको झुका पाता है। तो ऐसे ज़बरदस्त जो लीडरशिप है वो भी थोड़ी सी मायूस है, वो भी नाराज़ है, वो भी अपने कामों में उतनी संतुष्ट नहीं है। इसके क्या कारण होंगे प्रशांत जी? देखिए जी, मुझे तो इतना पता है कि जब किसी कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक अधिकारी काम करता है और उससे दूसरे अधिकारी चिढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई इतना अच्छा काम मत करो, नहीं तो हमारे ऊपर भी प्रेशर आएगा। वही काम हमारे गुरुग्राम में हो रखा है। अगर कोई पार्षद बेचारा अपने लेवल पे काम करना चाहे तो उसकी टांग खींचने वाले हजारों मिल जाते हैं, उसको रोकने वाले हजारों मिल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे वार्ड के साथ हो रखा है। राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पे। ऐसी मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि गुरुग्राम के विकास के अंदर कुछ आदमी रोड़ा बन के खड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि गुरुग्राम का विकास हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि नीचे से लेके ऊपर तक बीजेपी की सरकार है। अभी वेस्ट बंगाल का इलेक्शन भी जीत गए हैं। अब तो इनको 100% देना चाहिए पब्लिक को, जब पब्लिक ने इनको इतना प्यार और इतना विश्वास दिया है। देखिए जी, मैं बीजेपी के बारे में नहीं कहता कि बीजेपी बुरी पार्टी है या काम नहीं कर रही है। एक कहते हैं ना कि एक परिवार के अंदर एक मुखिया होता है, तो मुखिया अगर आपका बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि पूरा परिवार उसका बहुत अच्छा हो। उसके अंदर उसके लड़के, उसके पोते, कोई ना कोई तो कमी निकलती है। बीजेपी सरकार अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बना दो। हमारे मोदी जी ने कह दिया। स्मार्ट सिटी बनाना किसको है? स्मार्ट सिटी तो यहाँ के अधिकारी बनाएंगे ना। स्मार्ट सिटी के नाम पे बीजेपी करोड़ों रुपए का फंड, हजारों करोड़ों रुपए का फंड यहाँ हर बार देती है। अब की बार भी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं, लेकिन वो लगता कहाँ पे है? लगता नहीं है। वो जाता है कुछ नालायक किस्म के आदमी, कुछ कामचोर किस्म के आदमी, उनकी पॉकेट के अंदर जाता है। उनकी नीतियां गलत है, जिसके कारण हमारे गुरुग्राम का विकास नहीं हो पा रहा है और इनको उजागर करना बहुत जरूरी। मैं पहले भी कहता आया हूँ बार बार, जो सिस्टम के अंदर का पंचर है ना, उस पंचर को ढूंढने की जरूरत है। ये लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है।
ये तो विकास कार्य है, एक छोटे से कम अमाउंट में भी हो सकता है। आपको रोड साफ करना है तो रोड साफ हो जाएगा, गड्ढे भर जाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा कर उस सड़क को बनाऊं। मैं तो काम करने का तरीका बहुत है, लेकिन कुछ अधिकारी ये सोचते कि पैसा खाए कहां से हम। मतलब तो ये हुआ ना फिर कि जो कड़ी है, जो एग्जीक्यूशन करना है, जिसने फंड्स अलॉट हो जाते हैं, फंड्स की कलेक्शन नहीं है। गुड़गांव सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, फंड्स की तो दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन की दिक्कत है। और एग्जीक्यूशन में जैसे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है कि बहुत ही इनएफिशिएंट, करप्ट और शायद बिल्कुल निकम्मे लोग हैं जो इसको जो शेप देना चाहिए, जो गुड़गांव को गुड़गांव बनाना चाहिए, वो नहीं बना पा रहे हैं। आप लोग जितने भी काउंसलर हैं, कितने 36 काउंसलर हैं, तो आप लोगों को इतना अच्छी तरह जिताया है, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप थोड़ा बताएंगे इसके ऊपर। देखिए जी, हमारे गुरुग्राम के अंदर 4 विधायक जीते हैं, उसके बाद हम 36 पार्षद जीते हैं। लेकिन जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं होगी, आज पार्षद है क्या? पार्षद एक कठपुतली है बेचारा। एक पार्षद एक सिर्फ पोस्टमैन के लायक रह चुका है। क्यों? फंड्स तो देते होंगे ना आपको, आपके फंड्स तो होते होंगे ना। जैसे 40 लाख रुपए आपको देने थे, वो कहाँ खर्च किया आपने? नहीं, हमारे यहाँ पे 6 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 6 लाख रुपए पर्सनल फंड मिलेगा खर्च करने के लिए, वो भी वार्ड के लिए। लेकिन वो अभी तक आया नहीं है हमारे पास। आ जाएगा जैसे अभी उसकी कार्रवाई चल रही होगी। और बात करूं मैं, अगर हमारे 36 पार्षद होगी तो ये तो बेचारे पोस्टमैन बन के रह गए हैं। हमारा काम क्या है पार्षदों का? पार्षदों का काम सिर्फ इतना छोटा है कि अगर वार्ड के अंदर कोई सड़क टूट रही तो एक लेटर लिख के हम उनको दे दें कि जी ये सड़क रिपेयर करवा दो। बाकी सारा काम निगम का है। हमारे यहाँ कूड़ा गाड़ियाँ नहीं आती है तो कूड़े गाड़ियों का पार्षदों का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते तो उसमें पार्षदों का कोई लेना देना नहीं है। ये सब फंड ऊपर से एलोकेट होता है, ऊपर से टेंडर छूटते हैं, ऊपर से ठेकेदार नियुक्त होते हैं। तो इसमें पार्षदों का, अगर मैंने कोई सड़क बनने के लिए दे दी निगम को और निगम ने उसका एस्टिमेट बना दिया कि ये सड़क 1 करोड़ रुपए में बनेगी, उसमें ठेकेदार क्या करते हैं कि टेंडर पाने की लालच में उसको 50 लाख रुपए मिनिमम भर के, छोटा अमाउंट, और वो टेंडर हासिल कर लेते हैं। अब 50 लाख रुपए में से उनको बेचारे को कमीशन भी देना पड़ता है हर जगह। उठा के उसके पास बचता कितना है, फिर उसको भी चाहिए अपना पैसा। तो वो जो 1 करोड़ की सड़क बननी थी वो उठा के आपका मिनिमम अमाउंट आ जाता है आपके पास 20-30 लाख रुपए में। तो 20-30 लाख में सड़क कैसी बनेगी? उसमें जनता दोष देती है पार्षदों को कि पार्षद ने सड़क खराब बनवा दी। अरे ना तो पार्षद इंजीनियर, ना पार्षद ठेकेदार, ना पार्षद मिस्त्री। पार्षद की गलती कहाँ है उसमें? लेकिन आपके साइन की जरूरत पड़ती होगी ना। आपके साइन के बिना कैसे वो टेंडर और बाकी जो पेमेंट्स हैं और बाकी जो कंप्लीशन है कोई भी प्रोजेक्ट का, वो पार्षद के सिग्नेचर के बिना तो पास नहीं होता होगा। इसमें मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 4 के अंदर ठेका छूटा था सफाई का। और पिछले 7-8 महीनों से वो उस ठेकेदार को हमने साइन करके नहीं दिया एक भी लेटर कि आप यहाँ पे सेटिस्फाई हैं हम। उसके बावजूद उन्होंने कुछ RWA से लेटर लेके वो पेमेंट अपनी हासिल कर ली। इसमें गलती पार्षद की कहाँ है? दूसरा मैं आपको बताता हूँ, हमने सेक्टर 4 के अंदर ब्लू बेल्स वाला रोड बनवाया, मार्केट वाला रोड बनवाया और पुलिस चौकी वाला रोड बनवाया। टोटल टेंडर था 88 लाख रुपए का। काम ढंग से नहीं हुआ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी हमने ठेकेदार को पेमेंट नहीं दी है, हमने उसको लेटर साइन करके नहीं दिया है। ऐसे बहुत से काम है। हमारा पैच वर्क का काम था, हमारे यहाँ जैन मंदिर का काम है सेक्टर 4 का, हमने उसको लेटर नहीं दिया अभी तक कि हम सेटिस्फाई है। उसके बाद भी उनकी पेमेंट हो जा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं लूप होल है। जबकि पहले ही दिन कमिश्नर साहब को बताया गया था कि बिना पार्षदों की सहमति के इनको कोई पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा सर, मैं आपकी एक चीज और बताता हूँ, पिछली योजना जो हमारी गई है 5 साल की, 2017 से लेकर 2025 तक, उसके अंदर 247 करोड़ का घोटाला हुआ था निगम के अंदर। 11 पार्षदों के नाम भी आए थे इसके अंदर। तो वो क्या था? फर्जी प्रमाण पत्र लिए गए थे। ठेकेदार ने क्या किया कि नकली सर्टिफिकेट उनके निकलवाते हैं, उनके नाम से लेटर हेड स्टैंप बनवा लेते हैं। ये बेचारी स्टैंप बनती है 200-300 रुपए की, लेटर हेड बनती है आपकी 400-500 रुपए की 100 पीस। वो उस पर उठा के स्टैंप लगा के लगा देते हैं। हमारे पास निगम का कोई अथॉरिटी चैनल नहीं है, कोई पोर्टल नहीं है जिससे हम ये पता लगा सके कि हमारे वार्ड के अंदर कितने काम चले हुए हैं, किस किस ठेकेदार को पेमेंट हो चुकी। ऐसी कोई फैसिलिटी दे ही नहीं रखी। तो चोरी का नोता तो निगम खुद दे रही है कि आओ हमारे यहाँ चोरी करो, क्योंकि ना तो हमें ये पता कि कौन सा टेंडर चल रहा है, ना ये पता कि फाइल किसके पास है। क्या ऑनलाइन टेंडर सिस्टम नहीं है क्या? ऑनलाइन टेंडर है, लेकिन हमें पार्षदों के पास वो पोर्टल नहीं है जिससे हम ये पता चला सके कि हमारी फाइल कहाँ चल रही है, किस ठेकेदार को पेमेंट मिल चुकी, किसको नहीं मिली, कौन सा टेंडर रनिंग में है, कौन सा अमाउंट कितने का है, कुछ नहीं पता अभी तक।
किस वार्ड के अंदर कितनी लेबर लगी हुई है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये तो इन्विटेशन दे रहे हैं खुद ही लूटने का। तो आपके वार्ड में, जैसे मैं तो कहूंगा कि अगर यही हालत, तो फिर काउंसलर्स का बनाने का और इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा इलेक्शन, इतने बड़े प्रोपेगेंडा, उसका फायदा क्या है? ये तो डमी है सब, अगर मैं ये यूज करना चाहूँ तो। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्षदों के इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। अगर जब नगर निगम को ही पैसा खाना है सारा का सारा, उन्हीं को ही काम करना है, उन्हीं को ठेके देने हैं, तो क्या ड्रामेबाजी लगाते हैं कि पार्षद भी एक टाइटल लगा दिया। कितनी सैलरी? 15,000 रुपए सैलरी होती है पार्षद की। 15,000 रुपए में गारंटी देता हूँ, अगर कोई पार्षद अपने ऑफिस में चाय और पानी का भी खर्चा निकाल के दिखा देते हैं। और बाकी फंड्स आपके, जैसे आपको पूरे एक साल में अब तक कितने फंड्स अलॉट हुए हैं और आप अपना काम कैसे चला रहे हैं? बिकॉज बिना पैसे तो काम हो ही नहीं सकता, आपको दोबारा फिर इलेक्शन में जाना है, और इससे बढ़िया सिचुएशन आ ही नहीं सकती कि सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और पार्षद भी सारे बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और यहाँ काम का स्कोप बहुत ज़्यादा है, यहाँ टैक्स इतना कलेक्शन होता है, ये वर्ल्ड क्लास सिटी है, और उसके बाद अगर खुद पार्षद होते हुए आप इतने परेशान हैं। ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब उनसे बात होती है तो पता लगता है कि उनके पास तो पार्क का मेंटेनेंस या कोई भी किसी टाइप की डेवलपमेंट का कोई फंड्स ही नहीं आता है। तो ये फंड्स जो जाते कहाँ हैं, आज तक ये पब्लिक को समझ में नहीं आई। हर आदमी यही पूछता है कितना पैसा आपने एक साल के अंदर अपने वार्ड के अंदर आपको अलॉट हुआ है और आपने खर्च किया है। देखिए जी, वार्ड को अगर अलॉटमेंट की हम बात करें निगम की तरफ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 करोड़ रुपए के टेंडर पास हुए होंगे यहाँ पे। जो अभी पैसा कुछ तो ठेकेदारों को दे दिए, कुछ रहता है, जिसमें हमारे सेक्टर 4 के पार्क डेवलप हुए हैं, कुछ छोटे मोटे यहाँ पे रोड बने हैं बस। और बात करें कि आप खर्चा कैसे चलता है, तो 15,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैंने आपको बता दिया, एक दूध का खर्चा भी है 25,000 रुपये का है पार्षद के कार्यालय का। चाय पत्ती चीनी तो अलग बात है, अदरक की तो। उसके अलावा हम पैसा लाते कहाँ से हैं? मेरा माता रानी की कृपा से अपना खुद का बिजनेस है मेडिकल का, उसी से मैं पैसे कमाता हूँ, और उसी से अब तक इलेक्शन का 1 साल 1 महीना हो चुका है, 8 लाख रुपए मेरे एक सिंगल बैंक अकाउंट से 8 लाख रुपए खर्चा हम वार्ड के अंदर कर चुके हैं। क्योंकि छोटे मोटे खर्चे के लिए हमें निगम नहीं बाजना, निगम वाले सुनते भी नहीं है इस चीज़ को। वो तो कहते हैं कि आप टेंडर लगाओ, टेंडर निकलेगा 6 महीने बाद। अरे भूख वार्ड को आज लग रही है, 6 महीने बाद क्या करेंगे? तो सिस्टम ही करप्ट है। अगर ये मुझे बाकी का पैसा पता नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, कुछ नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास पोर्टल ही नहीं है यहाँ पे। और मैं तो समय समय पर सुझाव देता रहता हूँ मैं कि निगम पार्षदों को पावर दी जाए। जब एक वार्ड के अंदर एक पार्षद है, उस पार्षद के पास अगर पावर है, ये कूड़े के टेंडर छोड़ते 300 करोड़ के, मैं कह रहा हूँ 300 करोड़ की जरूरत नहीं है। हमने वार्ड 33 के लिए 300 करोड़ का टेंडर जो छूट रहा है वो अलग है। वार्ड 33 के लिए हमने 10 गाड़ी परचेज करी ई व्हीकल, मात्र 20 लाख रुपए में, पर्सनल फंड से, अपने टीम के साथ मिलकर। उस 20 लाख रुपए से आज मेरे लक्ष्मण विहार में डोर टू डोर की समस्या खत्म हो चुकी है। सेक्टर 4 में भी बाकी है, वहां भी मेरे को 6 गाड़ी परचेज करवानी है। हम सारे बंदे मिलकर परचेज करते हैं उस चीज को। तो जब ये काम जो 20-30 लाख रुपए में हो सकता है एक वार्ड का, तो 300 करोड़ रुपए आप क्यों खर्च कर रहे हो? इसीलिए मैं कहता हूं पार्षदों को पावर दी जाए, पार्षदों को पावर दी जाए, लेकिन भ्रष्टाचार अधिकारी है जो जब तक उनके पास पावर नहीं होगी तो पैसा खाएंगे कैसे? इसलिए हमें नहीं दिया जाता है। ये तो बहुत ही तकलीफ वाली बात आपने बताई, जो कि नॉर्मल गुड़गांव वासियों को नहीं पता होता है। वो तो इतने मारे से फील कर रहे हैं कि उनको तो अभी चिंता इस बात की हो रही है कि बारिश का टाइम आने वाला है, और अगर यही हालत है तो मेरे को आप तैयारी क्या कर रखी है आपने बारिश की? 2 महीने बाद बारिश आ जाएगी। अभी तो आपकी रास्ते में मैं देख रहा था कि यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ता है इस एरिया में, तो आपकी क्या तैयारी है उसके ऊपर? क्योंकि बारिश तो आएगी टाइम के साथ में, कुदरत को तो आप रोक नहीं पाओगे। सर, हमारे वार्ड के अंदर जो पिछली योजना थी, करोड़ों रुपए का खर्चा करके बरसाती नाले बनाए गए थे। एक आप ये जो मेन रोड से आए ना, यहाँ भी बनाया गया था एक मेन रोड भी, लेकिन बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि एक भी नाले का कनेक्शन मेन ड्रेनेज सिस्टम में नहीं है, ना किसी सीवर में है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाए गए थे। आज ना तो उनकी सफाई होती है, और दूसरा मैं अपने वार्डवासियों को भी बताना चाहूँगा इसमें कि आप लोगों को जल भराव से मुक्त करने के लिए मेरा सबसे पहला कदम था डिसल्टिंग का, जो मैंने 17 अप्रैल 2025 में डिसल्टिंग की फाइल लगाई थी, और आज तक राजनीतिक दबाव के कारण मेरी वो फाइल पास नहीं की निगम वालों ने। तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसी वार्ड से प्रधानमंत्री जी की भी वोट जाती है, इसी वार्ड से मुख्यमंत्री जी की भी वोट जाती है, हमारे विधायक जी की भी वोट जाती है, हमारे पार्षद की वोट भी जाती है।
तो फिर ऐसा क्यों देखते हैं कि वो एक ही आदमी को दबाने के लिए किसी इतनी 50,000 पॉपुलेशन के साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो मैं जनता को बता देना चाहता हूं, मैंने आपके लिए डिसल्टिंग का भी काम लगवाया था कि सीवर साफ हो जाए तो जल भराव नहीं होगा। दूसरा मैंने करवाया था जो ये मेन रोड है हमारा लक्ष्मण विहार फेज 1 फेज 2 का मेन रोड, शनि मंदिर रोड, धनवापुर रोड, सेक्टर 4 के रोड, इन सबका एस्टीमेट बनवा के हमने दे रखा है। लेकिन बड़े फिर दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज 1 साल 1 महीना बीत जाने के बाद भी वार्ड 33 के पास कोई स्थायी जेई नहीं है। इसका जवाब आप किसी भी नेता, किसी भी अधिकारी से पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि गुरुग्राम के अंदर ऐसे ऐसे वार्ड है जिसमें 2 या 3 जेई है। अब आप ये पूछोगे कि हमारे वार्ड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रशांत जी, इसका कारण ये तो नहीं है कि आपने इलेक्शन में आपने इंडिपेंडेंट लड़ा था और आपके कुछ दोस्त भी हैं, वो दोस्तों के साथ जो दोस्ती जो आपने निभाई थी उसके बदले में आपको ये शाबाशी या आपको इनाम तो नहीं मिल रहा है कि आपके वार्ड को और आपको पूरा निगलेक्ट किया जा रहा है, आपके फंड्स को, या आपको उस मीटिंग्स में जहाँ पे ये सारी स्कीम बनते हैं, टेंडर होते हैं या फंड्स अलॉट होते हैं, आपको इनवाइट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपकी जो दोस्ती थी उसका ये सज़ा मिल रही है आपको या क्या मिल रहा है? क्योंकि मैंने सुना है कि आपकी तो जो अभी विधायक हैं आपके एरिया के मुकेश शर्मा जी, उनके साथ भी ठीक संबंध है, आपने हैंडशेक किया है, आप मिलते हैं और आप उनकी, मेरे ख्याल में तो यही देखने को मिला कि आपके यू आर वेरी फाइन विद हिम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो उसके बाद आपको निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है? क्या कोई और कारण है कोई? देखिए जी, वार्ड की भलाई के लिए प्रशांत कहीं भी झुक सकता है, किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। जो भी वार्ड की भलाई के लिए काम करेगा प्रशांत उसके पैर भी छू सकता है। हमारे विधायक हैं मुकेश पहलवान जी, जो गुरुग्राम से बीजेपी के विधायक हैं, हम भी गुरुग्राम से हैं और बीजेपी के हैं। उनको भी तो इस वार्ड ने ही तो वोट डाल के बनाया होगा ना, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? देखिए जी, मेरी तो विधायक भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने भी फोन करके निगम के अंदर बोला है कि भाई काम किया जाए। मैं फिर कहता हूं कि बीजेपी तो बेचारी ऊपर से फंड अलॉट करती है, विधायक जी तो बेचारे कहते हैं कि काम करवाओ, लेकिन काम तो अधिकारियों को करना है। अगर हमारे यहाँ पे कोई जेई नहीं होगा तो एस्टीमेट बनेंगे कहाँ से? और ये मैं बताता हूँ, आप जो कहते हो ना फंड, ये जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये 4-5 जो पार्षद है बेचारे, उनके वार्ड में तो लग रहा है 100 करोड़ रुपए अभी तक। और कुछ ऐसे वार्ड है, जब मैं नाम बता दूंगा तो बेचारा होता है उनके ऊपर भी परेशानी आ जाए। कुछ ऐसे वार्ड है जहाँ पे आज तक ही मुश्किल से 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, और वो बेचारे पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बात गुड़गांव की टीम सुबह से आपके वार्ड में हमने गली गली जाके, सारी जगह जाके हमने चेक किया और हमको पता लगा कि सबसे ज़्यादा, ये तो गुड़गांव का हिस्सा ही नहीं लगता, यहाँ पे जब आप हाईवे साइड से जब आते हैं, चाहे सदर बाजार साइड से आ जाएं, चाहे आप माता मंदिर साइड से आ जाएं, ये तो एक वैसी एक इससे ज़्यादा डेवलप तो हमारे गांव हैं, वहाँ पे ज़्यादा सड़कें अच्छी हैं, वहाँ पे सफाई बेटर है। और ये जो एक इतना महंगा एरिया है, इतना पुराना एरिया है, गुड़गांव के सबसे पुराना सेक्टर है ये 4 सेक्टर, और ये रेलवे रोड है, मेन रेलवे रोड है, जहाँ पे एक शान होनी चाहिए। ये दिस रोड शुड बी प्राइड ऑफ गुड़गांव, और इसकी हालत देखो तो ये लगता है किसी गांव में जा रहे हैं। इनफैक्ट गांव की हालत बेटर है। तो आपने जो बताया है ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मशीनरी है, जो ऑफिशियल हैं, मेरे ख्याल में मैन पावर की भी कमी नहीं है। क्या आप कह रहे हैं जेई आपके इतने बड़े एरिया में कम से कम 2 जेई होने चाहिए और एक भी जेई नहीं है? ये तो बहुत ही कैसे होगा? मैं अपनी चैनल के थ्रू मैं चाहता हूं कि ये बात ऊपर तक जाए। अगर आप कहते हैं कि विधायक जी मुकेश शर्मा जी भी पूरी कोशिश में है, सब कुछ कर रहे हैं वो भी, लेकिन उनके हाथ में भी नहीं है वो, क्योंकि उनको आगे इलेक्शन लड़ना है। इन हालातों में तो लगता नहीं कि पब्लिक खुश होगी, और इससे बढ़िया सिचुएशन आपकी पार्टी के लिए आ भी नहीं सकती कभी भी, और उसके बावजूद भी शर्मनाक जगह है। अभी मैं मेन जो बात करने आया हूँ आपसे, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाया हूँ अब तक। तो जो सिविर और जो सड़क और जो बाकी जो कूड़ा है, इसी की बात खत्म नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशांत जी, मैं बुजुर्ग हूँ, हमारे बहुत बुजुर्ग हैं हमारे वार्ड में। आपके वार्ड में मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार बुजुर्ग होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे। हम तो सुबह से घूम रहे हैं आपके वार्ड में, कोई ढंग से का पार्क नहीं, कोई बच्चों के लिए झूले नहीं, कोई सीनियर सिटीजन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। मैं तो रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल हो रखा है, कहीं पे कोई भी चीज़ नहीं है। सर, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए तो हम जब सोचेंगे जब ये मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, जब हम इस कूड़े से, झाड़ू से, सीवर से
टूटे हुए रोडों से, धूल फाकती हुई सड़कों से, इनसे बाहर निकलेंगे ना जब डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा गुरुग्राम। अभी तक तो एक वार्ड के पार्षद बेचारे इन चीजों में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक कर्मचारी है 138 सफाई कर्मचारी निगम के अनुसार, आते कितने हमारे यहाँ पे मुश्किल से 30-40, बाकी के कर्मचारी है कहाँ हर वार्ड के। मैंने अधिकारियों तक ये भी बता दिया कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम रखो, फिर कहता हूं मैं पार्षदों को पावर दो, बायोमेट्रिक सिस्टम रखो, कर्मचारियों की हम देखेंगे कि मेरे वार्ड में पूरे कर्मचारी कैसे नहीं आते, लेकिन बू आती है भ्रष्टाचार की अंदर तक, पैसे खाते हैं इसलिए बायोमेट्रिक नहीं करके देते यहाँ पे, क्योंकि पैसे कहां से खाएंगे अगर अधिकारी पूरे आ जाएंगे तो, यहाँ पे कर्मचारी पूरे आ जाएंगे तो। कमाल की बात है, बहुत गलत सिस्टम। मैं हैरान हूं कि प्रशांत भारद्वाज जी इतने फील कर रहे हैं इस बात को कि करप्शन हाईएस्ट ऑर्डर पे है। गवर्नमेंट का क्लेम है कि करप्शन बहुत ही कम हो गई है और धीरे धीरे करप्शन हम खत्म करते जा रहे हैं। कोई गुड़गांव में आके देखे और करप्शन का हाल देखे, नीचे से लेके ऊपर तक A to Z, आई डोंट नो, पर बहुत ही बुरी हालत है। सिविक सेंस नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, टैक्स को टाइम से भरना पड़ता है, परेशानियां हैं। अगर एक काउंसलर इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना दुखी है, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये कम से कम 50,000 आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पास फंड्स भी होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये तो बाई चांस पढ़े लिखे हैं। मैं सर एक चीज बताता हूँ, बड़े शर्म के साथ नगर निगम नंबर 1 भ्रष्टाचारी है, क्योंकि यहाँ पे जितना फंड्स आता है ना पूरे हरियाणा के पास नहीं आता। ये तो पूरे हरियाणा को चलाते हैं, यहाँ से पूरे हरियाणा के पास इतना फंड नहीं है जितना फंड यहाँ गुरुग्राम से आता है। और उसके बाद इसकी ये बद से बदतर हालत है ना, तो बड़े शर्म के साथ मैं कहता हूँ और बड़े गर्व से कि हम नगर निगम की उस टीम का हिस्सा है जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बिल्कुल साफ है नीचे से ऊपर तक, इससे ज़्यादा पावरफुल ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये हो नहीं सकती है। और लगता है कि एब्सोल्यूट पावर हैज़ करप्टेड द होल सिस्टम कंप्लीटली। क्या आपके पास कोई स्कीम है ऐसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, जो आप अपने वार्ड में, जो आपके एरिया में, आप उन बच्चों को कुछ स्किल डेवलपमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट में कोई आप कुछ करते हों? सर ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी आपने। हमारे लक्ष्मण विहार में कोई 50 गज का प्लॉट ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई बेचारा सुख या दुख मना सके, कोई 50 गज का भी नहीं है। हमारे यहाँ पे एक पंजीरी प्लांट जगह है जिसको मैं सरकार को बार बार बोल चुका हूँ। 2016 में हमारे मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी घोषणा करके गए थे कि यहाँ पे सामुदायिक भवन बनवा दिया जाए, कम्युनिटी सेंटर एक। और अभी भी मैंने सदन में ये प्रस्ताव रखवाया था कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए। वो जमीन है महिला बाल विकास योजना की। अब ये लोग उनसे ट्रांसफर करवाने में, अगर सरकार हर जगह हमारी बीजेपी की है, ऊपर भी नीचे भी पूरी सरकार है। अब मजीरी प्लांट में हमारी टीम होके आई है और शायद एक ही कमरे में थोड़ी बहुत कोई एक्टिविटी चल रही थी, बाकी तो वो इतना बड़ा जमीन का पैच खाली पड़ा हुआ है। फंड्स की कमी नहीं है और बच्चों को जाने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और छोटी छोटी ट्रेनिंग लेने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर तबका तो रहता भी नहीं है, यहाँ तो मिडिल क्लास रहती है। तो उसके बारे में आपने गवर्नमेंट को कोई प्रपोजल दिया है क्या? गवर्नमेंट को प्रपोजल दे रखा है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब हर जगह हमारी बीजेपी सरकार है, तो एक 2016 से लेके, और जब हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और अब दोबारा हम निगम के अंदर जब से सवाल जवाब उठ रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ एक छोटे से काम के लिए कि महिला बाल विकास योजना से ये नगर निगम में जमीन आ जाए और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर बन जाए और यहाँ के कम से कम 30-40-50 हज़ार आदमियों को फैसिलिटी मिल जाए, उसके लिए सरकार के पास कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि नगर निगम हमारी लाचार है। तो बाकी के स्किल डेवलपमेंट कहाँ से करवाएंगे आप लोग? मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कि जब इतनी छोटी से काम के लिए हमें 11 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर मैं नगर निगम को यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे जितने पार्षद हैं, जो हमारी टीम है, मैं उन 2, 4, 5 पार्षदों की बात नहीं करता जो चापलूस हैं, जो डरते हैं, ये कहते हैं कि हम चापलूस बन के रहेंगे तो अगली बार टिकट मिल जाएगी। टिकट पार्टी से नहीं लड़ा जाता, चुनाव लड़ा जाता है अपने खुद के दम पे। अगर आप काम कर रहे हो तो निर्दलीय चुनाव जीत सकते हो, जैसे हम जीत के आए थे। और जरूरी नहीं है कि चापलूसी करके ही आप वार्ड का विकास करोगे। सच्चाई की आवाज उठानी पड़ेगी, अगर दर्द है ना अंदर का तो बोलना पड़ेगा। मैं तो नगर निगम से ये कहना चाहता हूं कि अगर ये जमीन ट्रांसफर करके और नगर निगम के पास नहीं आई महिला बाल विकास से, तो मैं देखूंगा कि आगे नगर निगम की जमीन दूसरी संस्थाओं को ट्रांसफर कैसे हो जाएगी। मैं सभी पार्षदों से कहना चाहता हूं जो ईमानदार अपने वार्ड के प्रति, अगर आज प्रशांत भारद्वाज के वार्ड में कोई जमीन ट्रांसफर नहीं हो रही ना दूसरे डिपार्टमेंट से,
तो आप लोग भी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कोई भी जमीन आती है ना, उसको साइन ही मत करो, कोई प्रपोजल ही मत दो, मत करो ट्रांसफर, पता चल जाएगा। क्या घड़ा भर चुका है? घड़ा भर चुका है, बिल्कुल। हम चाहते हैं काम। लगता है कि 100% पब्लिक ने विश्वास, आत्मविश्वास सब कुछ पब्लिक ने दिया है, उसके बावजूद भी अगर 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 हालत ये है तो इसका मतलब घड़ा भर चुका है। ये बीजेपी को या जो बड़े सीनियर लीडरशिप हैं उनको ये वीडियो हमारी पहुंचती है, और बात गुड़गांव की चैनल एक छोटी सी चैनल है, नॉर्मल है, और लेकिन हमने एक अभियान चलाया है कि हम सभी पार्षदों के पास जाएंगे और सभी की जो पोजीशन है, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है, उसको हम चेक करेंगे। आज हमने प्रशांत भारद्वाज के घर पे आके, इनके इलाके में आके पूरा दिन लगाया है और उनका पूरा एरिया देखा है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं तो सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधायक साहब से, हमारी मेयर मैडम से कि हाथ जुड़वा लो। अगर ये सारे वोटर ये बीजेपी के हैं और बीजेपी के लिए जी जान तन मन धन देने के लिए तैयार हैं ये लोग, इनके लिए काम में कोताही मत बरतो। पैसा नगर निगम के पास बहुत है, काम पे फोकस करो। एक दूसरे की टांग खींचना तो इलेक्शन में लास्ट के 2-3 महीने में चल जाता है, खींच लेंगे हम टांग, मौका मिलेगा तो। लगता है कि छीना झपटी, उछल कूद, बिना मतलब की जो मशीनरी है बीच में जिसको एग्जीक्यूशन करना है, पब्लिक ने भरपूर साथ दिया है, सरकार बनाई है नीचे से ऊपर तक। उसके बावजूद इन बातों से प्रशांत भारद्वाज जी से, सारिका जी से भी बात करनी थी। आज वो बाई चांस पहले किसी प्रोग्राम के कारण जा चुकी हैं और हमारी आज सरप्राइज विजिट थी, और हमने पूरे वार्ड देखने के बाद हम घर आए हैं बिना नोटिस के, बिना बातचीत के। तो सारिका जी से मुलाकात नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे अगली बार उनका भी इंटरव्यू, उनसे भी बातचीत करें, लेकिन ये अब हम पब्लिक पे छोड़ते हैं, गुरुग्राम वासियों पे छोड़ते हैं कि वो बताएं और अपने कमेंट्स दें, और उनका क्या लगता है, उनको क्या इन बातों में कोई सच्चाई है, या ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बीच में मशीनरी है जिसका काम एग्जीक्यूशन का है, क्या वो करप्ट हैं या नहीं हैं, आप बताएं। और उसको सुधार के लिए भी जो कुछ सजेशन हो सकता है वो हम कोशिश करेंगे कि हम पब्लिक से भी और सभी वार्ड्स में जा के हमारा जो ये प्रोग्राम है उसके तहत हम रिपोर्ट कार्ड इकट्ठा करें और आपको सूचित करते रहेंगे। आपने हमको सुना और आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।